और अभी की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, सीतापुर मामले में जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को बढ़ा दिया। यूपी पुलिस को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। और अब 7 सितंबर को होने जा रही है अगली सुनवाई। लेकिन यहाँ पर यह भी साफ करना जरूरी है कि ये जो है केवल सीतापुर मामले में उनको अंतरिम जमानत जो है वो उनकी बढ़ाई गई है। बाकी की जो कार्रवाई निचली अदालतों में चल रही है वो वैसे ही चलेंगी। इसीलिए लखीमपुर और दिल्ली का जो केस है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देख चुके हैं शारिक की जो दिल्ली वाला मामला जिसे पटियाला हाउस कोर्ट में सुने जा रहा था, वो अब परसों उसकी सुनवाई होने जा रही है। हम हमारे सीनियर एडिटर आशीष भार्गव का रुख कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आशीष, यहाँ पर ये जो अंतरिम जमानत इसे मिली है, इससे इन्हें राहत तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बाकी 2 मामले हैं उसमें एक में लखीमपुर मामले में उन्हें 14 दिनों की हिरासत पहले ही मिली हुई है और जो दिल्ली वाला मामला है वो परसों तक टल गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक केस में राहत है क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से यूपी पुलिस उनको बेंगलोर ले जाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया तो वापस लाना पड़ा और दिल्ली पुलिस को देना पड़ा। जब बहुत सारे केसेस होते हैं तो अदिति, छोटी सी राहत भी बहुत बड़ी राहत होती है किसी आरोपी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा केस है जहाँ पर एक तरह के मामले में अलग अलग जगह FIR दर्ज हो रही हैं, अलग अलग जगह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अलग अलग जगह न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये फिट केस है ऐसा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और कहा जाए कि एक केस एक जगह चले और ट्रांसफर सारे केसेस को एक जगह कहीं पर कर दिया जाए। तो फिलहाल वो नहीं हुआ है। नोटिस जारी किया था यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस ने कहा कि कुछ वक्त उनको चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, तो 4 हफ्ते का वक्त दिया है। लंबा वक्त के बाद यानी सितंबर में सुनवाई होगी। तो फिलहाल पूरा अगर हिसाब से देखें तो कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, क्योंकि दिल्ली और लखीमपुर की खीरी जो केस है उसमें वो पहले से न्यायिक हिरासत में है, जेल में है जुबैर। और परसों नजर रहेगी कि दिल्ली के केस में जुबैर को क्या कोई राहत मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद लखीमपुर भी तैयार है। तो एक लंबी लड़ाई है जो नीचे से शुरू हुई है। लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर हमने देखा है कि आरोपी जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आते हैं और कहते हैं कि उनके सारे केस ट्रांसफर कर दिए जाएं एक जगह पर, और उसमें राहत भी मिल जाती है, ताकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा सजग है और बार बार उसने ऐसे फैसले भी दिए हैं जब उसने सारे मामलों को क्लब कर दिया एक जगह पर। जी आशीष, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कोशिश ये है कि एक से निपटो तो दूसरे में फंस जाओ, दूसरे में से निपटो तो तीसरे में FIR कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा वक्त तक उन्हें सलाखों के पीछे रखा जाए। यहां पे मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या जुबैर के वकीलों ने यह पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा और वो राहत नहीं मांगी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि सारे FIR को एक जगह रखा जाए और विक्टिमाइज किया जा रहा है? ऐसा कुछ कोई मामला सामने रखा गया, कोई ऐसी दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि सीतापुर मामले में राहत लेकर वकीलों ने कुछ हासिल तो किया नहीं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई दलील पूरी तरह नहीं आई। एक बात जरूर कही गई थी कि मल्टीपल FIR उनके खिलाफ की गई हैं, क्योंकि सुनवाई ज्यादा लंबी नहीं चली और शुरू में ही यूपी सरकार ने यूपी पुलिस ने वक्त मांग लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको वक्त दे दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक केस है तो सुप्रीम कोर्ट उसी की बात करेगा। निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग इस बात के एक्सपर्ट नहीं है शारिक। ये तय करना वकीलों का काम है और उनके मुवक्किल का काम है कि अदालतों में कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जहां तक हमने ऐसे केसों में देखा है, ऐसे केसों में शर्तिया तौर पर सुप्रीम कोर्ट जैसी देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत लोगों को मिलती आई है मल्टीपल केसेस में, क्योंकि अदालत का साफ मानना है कि आप कानून के तहत कार्रवाई तो करिए लेकिन किसी के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। और कल ही एक बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार को कहा है कि जमानत पर कोई कानून, विशेष कानून लेकर आए। गैर जरूरी गिरफ्तारियां एजेंसियों द्वारा गैर जरूरी रिमांड पर लेने पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट को बोला है कि जमानत के आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। भारत की जेलों में बाढ़ आ गई है। जांच एजेंसियां जो है ब्रिटिश टाइम की तरह से काम कर रही हैं। गरीब निरक्षर लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, जमानत उनको मिल नहीं रही है। एक तमाम बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और कहीं ना कहीं ये तमाम जो केस हैं उसमें जुबैर का केस भी शामिल है। ये कहीं ना कहीं उस आदेश, हालांकि उस आदेश में ये जिक्र नहीं है, वो कुछ और आदेश था, लेकिन कहीं ना कहीं जुबैर के मामले को उस आदेश से कहीं ना कहीं जोड़ता है। और ये काफी गंभीर मसला है कि ऐसी
ऐसी बात जिस पर जांच एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, गैर जरूरी गिरफ्तारियों पर सवाल उठा रहा है, गैर जरूरी रिमांड पर लेने में सवाल उठा रहा है और अपनी ही अदालतों पर भी सवाल उठा रहा है कि बिना मतलब जमानत के जो अर्जियां हैं उन पर 2 हफ्ते के भीतर उनका निपटारा क्यों नहीं किया जाए, ऐसी एक व्यवस्था बने। तो काफी अहम है यहां पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जैसी देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि हमने बार बार कहा है कि जेल जो है वो अपवाद है और बेल नियम है, लेकिन इसका पालन कहीं नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को आप जेल में ठूस देते हैं, ये उसके सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि भारत का कानून, भारत का संविधान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक निर्दोष है तब तक वो किसी अदालत के द्वारा दोषी ना ठहरा दिया जाए। तो एक बड़ा मसला है, लेकिन इस मसले में कौन आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये सवाल अभी बरकरार है।